एक जिज्ञासु ने परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से प्रश्न किया कि भाई जी, भगवान की पूजा कैसे की जाए? कलिकाल में प्रभु को रिझाने का सर्वोच्च और सहज साधन क्या है? कैसे पल पल केवल और केवल भगवान का स्मरण किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों को सुनकर जो बात भाई जी ने कही, जिसका संकलन भगवान की पूजा के पुष्प नामक पुस्तक में जीवन का एक एक क्षण प्रभु स्मरण में है, इस लेख में समाहित है। इसे श्रवण करते हैं और हम आप भी वह साधन अपनाकर जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, याद रखो, जीवन बहुमूल्य है और इसका एक एक क्षण प्रभु के स्मरण के लिए है, अतएव इसे व्यर्थ मत खो। एक एक क्षण को सावधानी के साथ प्रभु के चिंतन और प्रभु की सेवा में लगाओ। केवल शरीर और वाणी से नहीं, मन से भी निरंतर प्रभु का सेवन करो। देखते रहो, संभाल रखो। चित्त रूपी महल में चोर ना घुस जाए, इससे पहले घुसे जो बैठे हैं उन्हें निकालो और आइंदा घुसने ना दो। भाई जी कहते हैं कि काम, क्रोध, अभिमान, दंभ, मोह, ईर्ष्या, वैर आदि प्रधान चोर हैं। इनमें एक एक को पहचान लो और लुके छुपे जहां दिखाई दे तुरंत निकालने का यत्न करो। याद रखो कि जब तक ये विकार चित्त में है तब तक तुम परमात्मा से बहुत दूर हो। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि इन चोरों को निकालने का साधन क्या? तो भाई जी ने बार बार अनेक लेखों में इस बात को प्रकाशित किया कि एक एक को दंड देने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए एक एक हरिनाम का प्रयोग करो। नित्य निरंतर जिह्वा से राम कृष्ण हरि जो भी इष्ट का नाम है उसे पुकारो, ये चोर डरकर भाग जाएंगे। भाई जी आगे लिखते हैं, मन में प्रभु को बिठाए रखने की चेष्टा करो, फिर ये चोर वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा नष्ट हो जाता है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। क्षण क्षण का हिसाब रखो। एक पल के लिए प्रभु का साथ मन के संयोग को ना टूटने दो। ये मत मानो कि मन बड़ा बलवान है, ये कैसे प्रभु चरणों में बंधा रहेगा। आप और मैं अक्सर सब साधक जो नवीन पथ पर चलना आरंभ करते हैं साधना के, एक बात बहुधा कहते हैं, मन लगता नहीं, कैसे साधन करें? नाम जपते हैं तो मन यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करता है, केवल नाम के साथ नहीं होता। तो भाई जी समाधान देते हैं कि याद रखो, मन की शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत कम है और जो कुछ है सो तुम्हारी ही दी हुई है। तुम मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। तुम्हारे ही बल से ये दुष्ट मन तुम्हें अपना बल याद न रखने के कारण दबा बैठा है। हिम्मत करके जरा जोर जोर से धक्का लगाओ, मन उलटकर तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेगा। फिर तुम्हें तो प्रभु का असीम बल प्राप्त है, उस पर विश्वास करो। विश्वास करते ही तुम अपने में उसे देखोगे। फिर तमाम विरोधी शक्तियों का बल तुम्हें उस देवी बल के सामने तुच्छ जान पड़ेगा। फिर अपने आप ही सब तुम्हारे प्रभुत्व को स्वीकार कर सहायक और सेवक बन जाएंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, जो इंद्रियों के भोगों में ही सुख देखता है वह मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता। भोगों में सुख या आराम की कल्पना को निकाल दो। सुख केवल भगवान में है और वह भगवान तुम्हारे अपने हैं। भगवान में सुख देखो, वह जब दिखाई देने लगेगा तब उस सुख के सामने भ्रम से प्रतीत होने वाले सब सुखों का स्वप्न तुरंत भंग हो जाएगा। हम आप जिज्ञासा रखते हैं कि कैसे नाम जपा जाए। तो भाई जी कहते हैं, जो इस सत्य को जानता है कि संसार में धर्मशाला में ठहरे हुए मुसाफिर की भांति सावधान, अस्थायी और सदा चलने के लिए तैयार होकर रहो। गाफिल मत हो, चोरों से लुट जाओगे। काम क्रोध रूपी चोर मौका पाते ही ताकते रहते हैं। यहाँ के निवासी को स्थायी मत समझो, ये तुम्हारा घर नहीं। जमकर रहना चाहोगे तो निकाल दिए जाओगे, नाहक दुख होगा। तैयार नहीं रहे और गाड़ी खुल गई तो पछताओगे। फिर यह मनुष्य देह रूपी गाड़ी तो सहज नहीं मिली। अतएव सावधान रहो। नित्य निरंतर भगवान नाम का
आधार हृदय में रखते हुए अपने विश्वास को पुष्ट करो। निरंतर हरि नाम की माला फेरते रहो। ये नाम तुम्हारे वश में स्वतः तुम्हारे मन को कर देगा और नित्य निरंतर केवल और केवल हरि चिंतन में तुम्हारा चित्त स्वतः लगा रहेगा। इसलिए नाम जपो नाम, केवल और केवल ये नाम ही मेरा और आपका उद्धार करने वाला है। ये बात बारंबार हम आपको चेताते हुए कि जीवन क्षण भंगुर है भाई जी दोहरा रहे हैं। इसलिए इस बात को समझिए, जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।